दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 15 जून को राष्ट्रपतीय चुनावों को लेकर दिल्ली में है, मगर उससे पहले उन्होंने पश्चिम बंगाल से गोदी मीडिया पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और मुझे लगता है कि उन्होंने जो कदम नफरती मीडिया पर उठाया है वो एक नजीर होगी, वो एक मिसाल होगी तमाम राज्य सरकारों से, जो भारतीय जनता पार्टी के नफरती प्रवक्ताओं से जो दंगे के हालात देश में हो रहे हैं उसको लेकर साबित हो सकती है। मैं आपके सामने दोस्तों फरमान दिखाना चाहता हूं जो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में केबल ऑपरेटर्स को जारी किया है। इसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि आप अपने केबल नेटवर्क पर ऐसे न्यूज चैनल्स को ना दिखाएं जो समाज के अंदर जहर फैलाने का काम करते हैं, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का काम करते हैं। मैं आपको पश्चिम बंगाल सरकार के उस फरमान को पढ़ के सुनाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर आने वाला है। कुछ खबरों में कुछ न्यूज चैनल्स ऐसे डिबेट्स का प्रसारण करते हैं जिसके अंदर असंसदीय भाषा, भड़काऊ भाषा और सामाजिक तौर पर अस्वीकार्य भाषा होती है। साथ ही इसमें सांप्रदायिक टिप्पणी होती है और ऐसी बातें होती हैं जिससे लोगों के जहन पर नकारात्मक असर पड़ता है। इन कार्यक्रमों का मकसद सिर्फ समाज के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना और समाज की शांति को भंग करना है। और ऐसे में दोस्तों, ममता बनर्जी ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 19 जो है, गौर कीजिए इस पर, केबल टेलीविजन नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 19 इसका इस्तेमाल किया है, जिसमें उन्होंने फरमान जारी किया है तमाम जो केबल नेटवर्क्स हैं कि ऐसे न्यूज चैनल्स ना दिखाएं जहां पर जहर का प्रचार प्रसार होता हो, जो दंगा भड़काऊ फर्जी खबरें दिखाते हों। आप जानते हैं दोस्तों कि पिछले कुछ अरसे से लगातार टेलीविजन न्यूज चैनल्स में जो जहरीले बयान दिखाई देते हैं वो कहीं ना कहीं, और अपने आप में बहुत अफसोसजनक बात है, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत बने हुए हैं। ममता बनर्जी ने चाहे पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराना हो या अब ये तमाम कदम, ममता बनर्जी बार बार साबित कर रही हैं कि वो हर मोर्चे पर, हर कदम पर बीजेपी को चुनौती दे रही हैं। मसलन नुपुर शर्मा विवाद को लेकर जैसा कि आप जानते हैं कि देश के कई हिस्सों में दंगे जैसे हालात पैदा हुए। रांची के अंदर 2 लोगों को मौत के घाट भी उतार दिया गया गोलीबारी में, पुलिस की गोलीबारी में। और नमाज पढ़ने के बाद जो लोग सड़क पर उतर आए दंगा करने के लिए, पथराव करने के लिए, उसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जानी चाहिए। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हावड़ा और पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे। कई जगह पर हालात इतने खराब हो गए थे कि ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा था कि उस पर काबू कैसे पाया जाए। ममता बनर्जी भारतीय जनता पार्टी से बेहद नाराज हुई और उन्होंने यह बयान जारी किया जो आपके स्क्रीन पर है। ममता बनर्जी ने हिंसा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल दंगा भड़काना चाहते हैं। साथ ही सवाल किया कि आम लोगों को बीजेपी के पापों के लिए क्यों भुगतना चाहिए। बहुत अहम बात कह रही हैं यहां पर वो, कि आम लोगों को भारतीय जनता पार्टी के पापों के लिए क्यों भुगतना चाहिए। एक और शख्स आपके स्क्रीन पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के लिए देश क्यों माफी मांगे। और बात सही भी है, क्योंकि अनाप शनाप बयान किसने दिया? नुपुर शर्मा ने। और देखिए, नुपुर शर्मा ने जो कहा सो कहा, वो तो सिर्फ एक बयान था। एक अरसे से आप देख रहे होंगे कि पार्टी के तमाम प्रवक्ता जहरीले बयान देते रहे। नुपुर शर्मा तो तुमने लगाम लगा लिया, मगर ये संबित पात्रा या गौरव भाटिया या प्रेम शुक्ला या इनकी तरह वो तमाम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के पिछलग्गू हैं, उनके बारे में तुम क्या कहोगे? तो इसमें दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने कई राज्यों में कानून व्यवस्था की स्थिति जो है वो बदतर की है, और उन्हें साथ मिला है नफरती गोदी मीडिया के न्यूज चैनल्स का। ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो कॉकटेल है, वो बहुत ही घातक और खतरनाक है। ममता बनर्जी ने जो फटकार लगाई है दोस्तों, चाहे वो केबल नेटवर्क को, गोदी मीडिया के नफरती न्यूज चैनल्स को, उसके पीछे उनकी ये सोच है। वो आगे क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर।
ममता बनर्जी ने कहा, मैंने ये पहले भी कहा है, 2 दिन से हावड़ा में सामान्य जनजीवन बाधित है, हिंसा की घटनाओं को अंजाम दिया गया है। इसके पीछे कुछ राजनीतिक दल हैं जो दंगे भड़काना चाहते हैं, लेकिन इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के पाप को लोगों को भुगतना पड़ेगा, ममता बनर्जी स्पष्ट कर रही हैं। और सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं, तमाम वो राज्य जहां पर दंगे हुए, नुपुर शर्मा के बयान के नतीजतन वो इसे भुगत रहे हैं। चाहे झारखंड हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे फिर अन्य राज्य हों, वहां पर ये हालात पैदा हो गए। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जैसे कि कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि 15 जून को ममता बनर्जी जो हैं वो दिल्ली पहुंच रही हैं। मकसद क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज से ठीक 1 महीने बाद राष्ट्रपतीय चुनाव होने वाले हैं। रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। ममता बनर्जी चाहती हैं कि पूरा जो विपक्ष है वो एक मंच पर आकर अपने उम्मीदवार का फैसला करे और बीजेपी को चुनौती दे। एक अच्छी खबर जो ममता बनर्जी के लिहाज से आ रही है कि 15 जून को उन्होंने जो विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है उसमें अब कांग्रेस भी हिस्सा लेगी। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि कांग्रेस के कौन कौन से नेता 15 जून यानी बुधवार को इस बैठक में शरीक हो रहे हैं। वो नेता कौन है आपके स्क्रीन पर, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और रणदीप सुरजेवाला। ये तमाम नेता जो हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। और बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। ममता बनर्जी को एक हल्का सा झटका तब लगा था जब सीपीएम ने यानी कि वामपंथी दलों ने स्पष्ट कर दिया था कि हम ममता बनर्जी की इस बैठक में नहीं जाएंगे। सीताराम येचुरी ने यह बात स्पष्ट तौर पर कह दी थी। यहां तक कि चूंकि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे अयोध्या के दौरे पर हैं, इसलिए वो भी इस बैठक में नहीं जा पाएंगे। मगर जैसा कि संजय राउत ने कहा है कि शिवसेना की तरफ से कोई ना कोई इस बैठक में शरीक होगा। आपको समझना पड़ेगा कि ममता बनर्जी दरअसल भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनौती दे रही हैं राष्ट्रपति चुनावों को लेकर, और पूरे विपक्ष को एक मंच पर क्यों ला रही हैं। सबसे पहली बात, ममता बनर्जी की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। वो देश की अगली प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि विपक्ष उनके आसपास रहे, नंबर 1। नंबर 2, आप सब जानते हैं दोस्तों, ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम संस्थाओं को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को अपने सामने नतमस्तक कर दिया है। आप देख ही रहे होंगे कि नुपुर शर्मा मामले के बाद किस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोक बेलाग कानून की धज्जियां उड़ाते हुए बुलडोजर चलाए गए थे। धर्म देखकर बुलडोजर चलाए गए थे। तमाम लोग यही तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खामोश क्यों है, जबकि सुप्रीम कोर्ट जहांगीरपुरी मामले में आदेश जारी कर चुका है। साफ तौर पर कानून की किसी किताब में आप इस तरह से बुलडोजर नहीं चला सकते। इसलिए ममता बनर्जी और विपक्ष के कई नेता यह समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी हैं। न अदालत त्वरित प्रतिक्रिया देती है। इलेक्शन कमीशन की क्या हालत है आप जानते हैं, और जहां तक एनआईए, इनकम टैक्स, ईडी की बात है आप सब जानते हैं। जहां तक ईडी की बात करें दोस्तों, आज वो दूसरा दिन था जब राहुल गांधी प्रवर्तन निदेशालय के सामने हाजिर हुए। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आज सड़कों पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता जो हैं वो उतर आए थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कांग्रेस के तमाम सांसद, तमाम जो प्रवक्ता हैं, उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके अपनी हिरासत में लेकर एक बस में ले जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि जो संस्थाएं हैं वो किस तरह से नतमस्तक हैं। राहुल गांधी पर निशाना साधा जा रहा है, नवाब मलिक पर निशाना साधा जा रहा है, सत्येंद्र जैन पर निशाना साधा जा रहा है, अनिल देशमुख पर निशाना साधा जा रहा है, मगर भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के निशाने पर नहीं आएगा। विपक्ष लगातार यह देख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में तमाम लक्ष्मण रेखाएं जो हैं सरकार पार कर रही है विपक्ष पर निशाना साधने के लिए। यह विपक्ष के लिए अस्तित्व की लड़ाई है। इसलिए ममता बनर्जी, चाहे उनकी नफरती मीडिया हो, चाहे राष्ट्रपति चुनाव हो, इन तमाम मोर्चों पर बीजेपी को चुनौती दे रही है।
आज की तारीख में दोस्तों विपक्ष इस कदर लाचार, इस तरह नाकारा हो गया है कि बुलडोजर के खिलाफ कोई भी विपक्ष जो है वो मैदान में नहीं उतर रहा है। अखिलेश यादव आपके सामने ट्वीट करते हैं, मगर मैं सवाल पूछना चाहता हूं, क्या अखिलेश यादव प्रयागराज मैदान में उतरे थे? नहीं, क्योंकि उनको डर इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से हिंदू दिमाग को ब्रेन वॉश किया, उन्हें डर इस बात का है कि कहीं वो हिंदू वोट्स ना खो दें। आज विपक्ष के सामने यह धर्म संकट है कि आपके सामने कुछ ज्यादती हो रही है, उसके लिए भी वो मैदान में नहीं उतर सकते। यह खेल खेला है बीजेपी ने, यह चुनौती है विपक्ष के सामने। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष एक होकर भारतीय जनता पार्टी का साथ सामना करे, जिसने तमाम संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। बहरहाल हमारी निगाह होगी ममता बनर्जी की दिल्ली यात्रा पर, और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी ने जो फरमान जारी किया है नफरती मीडिया के खिलाफ, क्या बाकी विपक्ष भी इसका अनुसरण करता है या फिर नफरती पत्रकारों, नफरती चैनल्स के खिलाफ कार्रवाई करने में ढिलाई बरतता है। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।